टाइटैनिक की सैर करवाने जा रहा हूँ, जो कि चाचरा शरीफ में मौजूद है और अभी तबाहशुदा कितने देवे कोट मिठन दे। अभी एक जहाज तो खड़े, उनका नाम है इंडस क्वीन। ते एक जहाज ये खड़े थे, इनका नाम क्या है थे? एक उसे मकामी जबान लोग टाइटैनिक दिन आते थे, उस वक्त के पायलट, और इसे चलाते थे। जैसे आजकल हमारी कारों में स्टीयरिंग है, एक ये कोयले वाला सिस्टम मौजूद है और एक इसके साथ जो है ना वो सिस्टम मौजूद है। तो मैं चलकर आगे भी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इंडस क्वीन की सैर करवाने जा रहा हूं। एक ऐसी इंडस क्वीन जो कि कभी दरियाए सिंध में चलती थी, ये इस किनारे से उस किनारे सवारियों को लेकर जाती थी। ये इंडस क्वीन नवाब ऑफ भावलपुर ने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को बाकायदा तौर पर गिफ्ट की थी। कभी ये इंडस क्वीन दरिया सतलुज में चलती थी, उसके बाद ये गाजी घाट पर भी चलती रही है। उसके बाद ये इंडस क्वीन दरिया सिंध में चाचरा के मकाम पर चलती रही। 1997 में आकर ये इंडस क्वीन चलना बंद हो गई और ये खटारा की सूरत में अब मौजूद है। मैं चलकर आपको इस इंडस क्वीन का अंदर से भी नजारा करवाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ मैं इसकी तारीख भी बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ चलें, मैं आपको इंडस क्वीन की मुकम्मल सैर करवाऊं। आ जाएं दोस्तों। ये जी वो इंडस क्वीन जो कि कभी रॉयल फैमिली को सैर और सियाहत की गार से लेकर इस दरिया में सैर करवाती थी, जो कभी चाचरा से मुसाफिरों को लेकर दरिया पार करवाती थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि नवाब साहब जब हज पर जाया करते थे तो बाकायदा इस पर सफर किया करते थे। एक कमरा नवाब साहब की फैमिली के लिए मुख्तस हुआ करता था। यहाँ पर नीचे जो कमरा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो इस जहाज के स्टाफ का हुआ करता था। इसके दरमियान में जो हिस्सा है वो नवाब ऑफ भावलपुर की रॉयल फैमिली के लिए मुख्तस हुआ करता था। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा जहां मैं मौजूद हूँ, ये पैसेंजरों के लिए मुख्तस हुआ करता था। यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हुआ करते थे। बताया जाता है ये 400 मुसाफिरों को एक वक्त में लेकर सफर करवाती थी। तो ये अब कैसी है, इसमें कितने इंजन उस वक्त काम करते थे, मेरा कैमरामैन इधर दिखाने की कोशिश करे। एक इंजन इसका यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह 2 इंजन आगे और भी मौजूद है, वो भी मैं चलकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा संभल कर मेरे भाई, कि ये फट्टे जो है ना अब कमजोर हुए पड़े हैं। इसके 2 इंजन अब भी मौजूद है। इसी तरह ये इनका जो है फ्यूल टैंक हुआ करता था। इन इंजनों का 2 इंजन यहाँ पर मौजूद है और एक इंजन जनरेटर वहां पर मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता एक इंजन इसका काम करना बंद कर देता था तो उसी वक्त दूसरे इंजन को सलफ लगाकर स्टार्ट कर दिया जाता था। और खुदा न खास्ता अगर दूसरा इंजन भी काम करना बंद कर देता था। आप ये इंजन दिखाएं। ये जी 2 इंजन मौजूद है, एक ये और एक वो। इसमें 2 इंजन बैक वक्त रेडी हालत में मौजूद होते थे। इसी तरह अगर 2 इंजन भी काम करना बंद कर देते थे तो यहाँ पर एक और इंजन मौजूद है, तो अमला उसको सलफ लगा देता था। तो ये उन इंजनों के टैंक पड़े हैं, जैसा कि ये फ्यूल टैंक है। इसी तरह एक वो पड़ा है जी फ्यूल टैंक, वो दिखाने की कोशिश करें आप।
तो ये है जी इंडस क्वीन, जो कि कभी अपनी बहार में थी, जो कि कभी सवारियों को लेकर इस दरियाए सिंध में चलती थी, मगर अब ये जो है ना अपनी तबाही का किस्सा बयान कर रही है। इसी तरह एक इसका फ्यूल टैंक ये है जी। तो ये है जी इंडस क्वीन। मैं इस वक्त दरमियाने वाले हिस्सा पर खड़ा हूँ। नीचे वाला हिस्सा जो है वो जमीन बोस हो चुका है, इसमें जो है ना कोई जंगली जानवर ना हो, तो उस हिस्सा में जाने में मैं गुरेज कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये दरमियाना हिस्सा दिखा रहा हूँ। इसके आगे ऊपर जो है जहां पर वो जो इसका पायलट हुआ करता था, बाकायदा जी वो इसको चलाता था, मैं चलकर आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं इस इंडस क्वीन की थोड़ी सी आपको डिटेल भी फराहम करने की कोशिश करूंगा कि कभी ये इंडस क्वीन दरिया सिंध में चलती थी और ये सवारियों को लेकर किस तरह दरिया सिंध में एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जाती थी। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल अपनी इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये इंडस क्वीन रियासत भावलपुर के नवाब सूबो सादिक ने 1867 में एक आलीशान समुद्री बहरी जहाज बनवाया, जो कि नवाब फैमिली दरिया सतलुज, जो कि रियासत और अंग्रेज जेर इंतजाम इलाका मुल्तान के दरमियान बहता था, में सैर सियाहत की गार से अपने जेर इस्तेमाल लाती रही। इस जहाज में 3 पोर्शन थे। सबसे निचले हिस्से में जहाज का अमला रहता था, दरमियानी हिस्सा नवाब फैमिली के लिए मुख्तस था, जहां एक बार रूम भी कायम था, जबकि ऊपरी वाले हिस्से में, जो कि खुले यार्ड सहन पर मुश्तमिल था, में एक मस्जिद और कैप्टन रूम वाक़ था। जहाज में लाइट के लिए जनरेटर सिस्टम भी नस्ब किया गया था। जहाज को चलाने के लिए ताकतवर डीजल इंजन लगाए गए थे। अपने रूज के जमाने में अंग्रेज साहब और मेम साहब नवाब फैमिली के साथ जहाज में सैर सियाहत पर आते रहते थे। बाद नवाब सादिक मोहम्मद खान ने लोधरा और भावलपुर के दरमियान मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए इस जहाज को मुख्तस कर दिया। जब पाकिस्तान बनने के बाद दरियाई पानी के मुहैदे हुए और सतलुज में पानी कम होना शुरू हुआ, नेज पुल की तामीर होना शुरू हुई, तो नवाब ऑफ भावलपुर ने 1957 में इसे गाजी घाट पर भेज दिया, जहां पर ये डेरा गाजी खां और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता था। ताहम पानी के तेज बहाव के पेश नजर इसको नवाब भावलपुर ने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की खिदमत में पेश कर दिया, जहां पर ये चाचना शरीफ और कोट मिठान शरीफ के दरमियान अकीदतमंदों, ज़ायरीन और दीगर मुसाफिरों की बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता रहा, जिसे कादिर बख्श नामी मला या कैप्टन, जो कि महकमा हाईवे का मुलाजिम भी था, इस जहाज को चलाता रहा। जब सर्दियों में दरिया सिंध में पानी कम हो जाता था और कश्तियों का पुल डालकर आमदोरफ्त के लिए बनाया जाता था, तो इस जहाज की जरूरी मुरम्मत भी कर दी जाती थी। दोस्तों इसका ये हिस्सा वो है जहां पर पायलट खड़े होकर जहाज को चलाया करते थे। इसके ऊपर भी जहाज को जो है ना चलाने का जो सिस्टम है वो भी मौजूद है, जहां पर मेन पायलट खड़ा होकर जहाज चलाता था, वो हिस्सा ऊपर मौजूद है। मैं वो भी आपको चलकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये चीजें भी जहाज के जेर इस्तेमाल थी। इसी तरह ये जो हुक है, ये जहाज को ब्रेक करने के लिए बनाया गया था। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, थोड़ा सा करीब होकर आप दिखाएं भी इस हुक को। ये जो हुक है, ये उस वक्त जो है ना इसको ब्रेक लगाने के लिए, जहाज को पानी में ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आए मेरे साथ, मैं आपको इस जहाज का ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहां पर एक मस्जिद और पायलट के लिए जगह बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब मैं नीचे वाले पोर्शन से चलकर ऊपर वाले पोर्शन पर आ गया हूँ। ये पोर्शन जो है पायलट के लिए मुख्तस हुआ करता था, और इसी तरह अगर मेरा ये कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करे तो वो वाला पोर्शन जो है वो नमाज की अदायगी के लिए मुख्तस हुआ करता था। तो इस जहाज को ना बाकायदा जो पायलट है, इस जहाज को जो पायलट है वो यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से चलाया करता था जी। इस तरह से इसका जो है वो मोड़ काटते थे, इसको जो है ना
जिसे कहे इसका जो मोड़ काटने वाला सिस्टम है वो ये था। इसको ऑपरेट करते थे उस वक्त के पायलट और इसे चलाते थे। जैसे आजकल हमारी कारों में स्टीयरिंग है तो वो कुछ इस तरह से उस वक्त भी लोग ये जो हिस्सा है बतौर स्टीयरिंग पायलट इस्तेमाल करता था। वो जहां भी मोड़ना चाहता था इसको उस तरफ घुमा देता था, अगर इसे इस तरफ मोड़ना चाहता था तो इसे इस तरफ घुमा देता था। तो ये है जी वो पायलट की जगह जहां पर पायलट खड़े होकर समंदर में जहाज को सपोर्ट करता था, कंट्रोल करता था। तो वो ये है जी उसका स्टीयरिंग नमा कंट्रोल, जिसको जो है ना पायलट अपने कंट्रोल में लाकर जहाज का मोड़ काटता था। इसी तरह वो जगह भी आपने देखी, वो जगह मस्जिद के लिए मुख्तसी, नवाब ऑफ भावलपुर साहब वहां पर नमाज की अदायगी के लिए उस जगह को मुख्तस कर रखा था। तो ये है जी वो इंडस क्वीन। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, एक दो और भी जहाज यहाँ पर जो है ना तबाहशुदा हालत में मौजूद है, वो इससे कुछ बड़े हैं, लेकिन जो इंडस क्वीन है वो ये थी जिसकी मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाई। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर जिला राजनपुर चाचना शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की दरबार के बिल्कुल करीब चलकर बनाकर आपको दिखाई। ये इंडस क्वीन की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।